अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं बल्कि एक एहसास है कि एक ऐसी जगह जहां तारीख भी जिंदा है और मुस्तकबिल भी सांस लेता है। ये है टर्की, एक ऐसा मुल्क जो दुनिया के नक्शे पर अपनी एक अलग पहचान रखता है। सोचो, दुनिया में कितने ही ममालिक हैं, लेकिन कितने ऐसे हैं जो एक साथ दो बर्रे आज़मों में फैले हों। टर्की उन चंद खास ममालिक में शामिल है जहां एक तरफ एशिया है और दूसरी तरफ यूरोप। और सबसे हैरान कुन बात, एक ही शहर दो मुख्तलिफ दुनियाओं को जोड़ता है। ये शहर है इस्तांबुल। इस्तांबुल, जहां सुबह की रोशनी पुराने मीनारों को छूती है और शाम की हवा समंदर की खुशबू लेकर आती है। यहां हर गली, हर बाजार, हर इमारत एक कहानी सुनाती है। यहां मस्जिदों के बुलंद मीनार आसमान से बातें करते हैं और रात के वक्त रोशनियों में डूबा हुआ शहर एक ख्वाब लगता है। लेकिन तुर्की सिर्फ खूबसूरती नहीं, ये एक तज़ाद है। एक तरफ मजहब, रवायात और सादगी, और दूसरी तरफ जदीद जिंदगी, फैशन और तेज रफ्तार दुनिया। यही वो चीज है जो तुर्की को दुनिया के बाकी ममालिक से मुख्तलिफ बनाती है। अगर हम तुर्की की अच्छी बातों की बात करें तो सबसे पहले आता है इसका कल्चर। यहां लोग अपनी रिवायात को भी संभालते हैं और जदीद जिंदगी को भी अपनाते हैं। यहां आपको मिलेगा खानदान का मजबूत निजाम। लोग अपने वालिदैन की इज्जत करते हैं, बड़ों का एहतराम करते हैं और रिश्तों को अहमियत देते हैं। अब बात करते हैं खाने की। तुर्की का खाना दुनिया भर में मशहूर है। कबाब, शावरमा और मीठी बकलावा। हर निवाला एक नई लज्जत देता है। और चाय, तुर्की में चाय सिर्फ एक मशरूब नहीं बल्कि एक रिवायत है। लोग चाय के साथ घंटों बैठते हैं, बातें करते हैं और रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। और सियाहत, हर साल लाखों लोग तुर्की आते हैं। क्यों? क्योंकि यहां तारीख भी है, कुदरती मनाजर भी और जदीद शहर भी। और सबसे खास बात, ये सब कुछ यूरोप के मुकाबले में कम खर्च में मिल जाता है। लेकिन हर खूबसूरत चीज के पीछे कुछ हकीकतें भी होती हैं। तुर्की में भी कुछ मसाइल मौजूद हैं। सबसे पहले मुआशी हालात। महंगाई बढ़ रही है और आम लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ एक सकाफती फ़र्क भी मौजूद है। एक तरफ वो लोग हैं जो जदीद जिंदगी को अपनाते हैं और दूसरी तरफ वो लोग जो अपनी रिवायात पर कायम हैं। ये फ़र्क कभी कभी मुआशरे में तकसीम पैदा कर देता है। और आज़ादी इजहार हर जगह एक जैसी नहीं है। कुछ लोग खुलकर बात करते हैं और कुछ लोग सोच समझकर। बड़ी शहरों में सयाहों के साथ धोखाधड़ी भी हो जाती है, इसलिए हर चीज कामिल नहीं। अब आते हैं सबसे दिलचस्प मौजू की तरफ, तुर्की में मर्द और औरत के ताल्लुकात। यहाँ दो अलग दुनियाएं हैं। बड़े शहरों में लड़कियां तालीम हासिल करती हैं, नौकरी करती हैं और अपने फैसले खुद करती हैं। यहाँ रिश्ते ज्यादा जदीद हैं, डेटिंग कल्चर भी मौजूद है। लेकिन छोटे शहरों और देहात में सूरत हाल मुख्तलिफ है। वहाँ रिवायती निज़ाम ज़्यादा मजबूत है, जहाँ मर्द का किरदार ज़्यादा नुमायां होता है।
लिबास में भी फर्क है। कुछ खवातीन जदीद लिबास पहनती हैं और कुछ हिजाब, और दोनों को कबूल किया जाता है। यानी तुर्की एक ऐसा मुल्क है जहां हर चीज का इम्तिजाज है, ना मुकम्मल तौर पर जदीद और ना मुकम्मल तौर पर रिवायती। सोचो, एक ऐसा मुल्क जहां आजान भी है और नाइट लाइफ भी, जहां तारीख भी है और मुस्तकबिल भी। यही है तुर्की, एक मुल्क नहीं बल्कि एक एहसास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ग्लोबल फैक्ट्स टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।